तो दोस्तों, आज मैंने साल 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकन मॉन्स्टर फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को एक्सप्लेन करूंगा। इस फिल्म को एडम विंगर्ड ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटोज पर इट्स 76% फ्रेश एंड मेटाक्रिटिक स्कोर है 60%। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्काल आइसलैंड में एक जगह पे कॉन्ग सोया हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि कॉन्ग का कमजोरी है लड़की, और इस मूवी में कॉन्ग को कोई समझता तो वो एक छोटी बच्ची है। कॉन्ग एक आर्टिफिशियल नेचर में बंद है, वो इसको तोड़ने की कोशिश करता है। इस आर्टिफिशियल नेचर का नाम है कॉन्ग कॉन्टेनमेंट, जो स्काल आइसलैंड में बना है। वो बच्ची बोल नहीं सकती थी, वो इशारों में बोली कि कॉन्ग गुस्से में है। बेन्नी नाम का एक आदमी ने एपेक्स साइबरनेटिक्स कंपनी की कुछ राज एक पॉडकास्ट में बोलता है। फिर बार्नी चुपके से एपेक्स साइबरनेटिक्स के बिल्डिंग में घुस जाता है। इस कंपनी का मालिक है वाल्टर। फिर बार्नी कंपनी के कंप्यूटर से कुछ डाटा देख लेता है। सब लेवल 33 क्या है। बर्नी को कुछ गड़बड़ लगता है, उसको समझ नहीं आता ये चीज है क्या। और फिर तभी गॉडजिला ने हमला कर देता है। कंपनी का सब लोग भागने लगता है। बर्नी भी भागता है, लेकिन गॉडजिला हमला कर देता है। फिर वो एक आंख जैसे कुछ चीज देखता है। गॉडजिला सब कुछ तबाह करने लगता है। गॉडजिला ऐसे ही कुछ नहीं करता, उसको कोई चीज परेशान कर रही है, इसलिए वो ये हरकत कर रही है। न्यूज में बोलता है गॉडजिला अच्छा नहीं है। मेडिसन को ये सुनकर कुछ गड़बड़ लगता है। गॉडजिला तो ऐसे नहीं करता। फिर वो अपने डैड यानी कि मार्क को बताती है, लेकिन मार्क उसकी बात विश्वास नहीं करता। वाल्टर डॉक्टर नेथन लैंड के पास जाता है और उसके लिखे हुए एक किताब हॉलो अर्थ के बारे में पूछता है। वाल्टर को हॉलो अर्थ में जाना था, इसलिए वो नेथन के पास आया। हॉलो अर्थ के अंदर एक एनर्जी को वो हासिल करना चाहता है। हॉलो अर्थ में जाने के लिए वाल्टर एक एडवांस वेसिकल बनाया है। वो वेसिकल बहुत मजबूत है, अर्थ की रिवर्स ग्रेविटी भी झेल सकता है। लेकिन हॉलो अर्थ के रास्ता पता नहीं था, इसलिए कॉन्ग को भेज के उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। फिर कॉन्ग को उस जगह से ले जाने लगता है और इसी तरह मेडिसन सच की पता लगाने निकल पड़ती है। मेडिसन उस आदमी को ढूंढ रही है जो कि इस कंपनी के अंदर की खबर जान सके, और बन्नी के अलावा और कोई अंदर की खबर नहीं बोलेगा। और उसी तरफ जहाज पे गॉडजिला ने हमला कर दिया, लेकिन कॉन्ग चेन से बंधा था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। और फिर नाथन कॉन्ग का चेन खोल दिया और वो दोनों फाइट करने लग गया। उन दोनों ने बहुत फाइट की, लेकिन कॉन्ग जीत ना सका, हार गया। फिर जहाज का इंजन ऑफ कर दिया ताकि गॉडजिला को लगे कि वो मर चुका है। फिर जाके गॉडजिला रुकता है। मेडिसन और बर्नी टूटा हुआ एपेक्स कंपनी के बिल्डिंग में आता है और देखता है कुछ अलग ही नजारा। वो लोग चौंक गया था, ये हो क्या रहा है। वो लोग एक पॉड में आ गया और वो पॉड 622 mph से भी ऊपर के रफ्तार से हांगकांग सिटी की तरफ जाने लगा। जहाज से जाने से गॉडजिला फिर आ जाएंगे, इसीलिए कॉन्ग को हेलीकॉप्टर से अटलांटिक लाना पड़ा। अटलांटिक में हॉलो अर्थ का लॉन्च स्टेशन बनाया है। कॉन्ग पहले हॉलो अर्थ में जाने में राजी नहीं हुआ, लेकिन उस बच्चे ने समझाने के बाद वो राजी हो गया। फिर वो लोग स्पेशल वेसिकल के अंदर घुस गया। हॉलो अर्थ का नजारा बहुत खूबसूरत था, एकदम डिफरेंट। कॉन्ग हॉलो अर्थ में उतर कर आगे बढ़ने लगा और बाकी सब लोग पीछे पीछे। हॉलो अर्थ में वो लोग आ गया, लेकिन उस जगह पे बहुत खतरा था। फिर कॉन्ग ने सब संभाल लिया। धीरे धीरे कॉन्ग हॉलो अर्थ के मिडिल में जाने लगा और इतने समय में मेडिसन हांगकांग पहुंच चुकी थी और एक बड़ा अंधेरे हॉल में आई थी। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये इतना बड़ा जगह में होता क्या है। तभी पता चले कि वाल्टर ने एक मशीन बनाया है जो गॉडजिला की तरह ही है, और वो हॉल यूएस मशीन, और वो हॉल उस मशीन को टेस्ट करने के लिए है। ये मशीन बहुत ही खतरनाक है और उसका एक कंट्रोलर भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये मशीन एक स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए और वो पावर हॉलो अर्थ में है। इस मशीन की हलचल गॉडजिला को पता चल गया और वो हांगकांग की तरफ आने लगा। हॉलो अर्थ के पावर्स उसके पास आया और एक जगह पे कॉन्ग के पूर्वज रहते थे। मेडिसिन को पता चला वो जो मशीन है वो गॉडजिला के दुश्मन के DNA से बनाया है। गॉडजिला को ये पता लग चुका था कि हॉलो अर्थ में कोई तो आया है, लेकिन हॉलो अर्थ में एपेक्स कंपनी के लोगों ने पावर स्टोन की एक सैंपल कलेक्ट की और उस मशीन को इस पावर स्टोन से लिंक कर दिया। गॉडजिला ने हॉलो अर्थ पे जाने के लिए रास्ता बनाया था। कॉन्ग वो एक्स लेकर अर्थ में जाने लगा। फिर कॉन्ग और गॉडजिला आमना सामने होते हैं। कॉन्ग और गॉडजिला की बहुत लड़ाई हुई। कॉन्ग वो एक्स को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया,
लेकिन कॉन्ग गॉडजिला से जीत न सका और फिर गॉडजिला ने कुछ तो कहा कॉन्ग से, वो तो हमको समझ नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली मेडिसिन पकड़ा गया। वाल्टन ने कहा ये मशीन बनाने के पीछे वो है और वाल्टन ने वो मशीन ऑन कर दिया था, लेकिन वो मशीन से कंट्रोलर का कंट्रोल खो गया और वो वाल्टन को ही मार दिया और वो मशीन बाहर आकर तबाही फैलाने लगा। उस लड़के ने सोचा कि उस मशीन का पावर सोर्स सैटेलाइट से लिंक है, अगर वो इसको डिस्कनेक्ट कर दिया फिर उसका पावर कम हो जाएगा। इसी वक्त में कॉन्ग भी मरने के हालत पर था। इसी समय में नेथन ने एक काम किया, वो उस वेसिकल के मदद से कॉन्ग को एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया उसको जगाने के लिए। उस मशीन ने गॉडजिला को नीचे गिरा दिया था। मशीन पावर अप हो रहा था हॉलो अर्थ के पावर स्टोन से। उसके बाद कॉन्ग जाग गया। तब कॉन्ग उस छोटी बच्चे की तरफ देखा। उस बच्चे ने इशारों में बताया गॉडजिला उसका एनिमी नहीं है, वो मशीन एनिमी है और कॉन्ग मशीन को मारने लगा और फिर उस मशीन को गॉडजिला और कॉन्ग दोनों मिलकर मारने लगा। वो लड़का कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट करके उस मशीन का पावर सोर्स बंद कर देता है और कॉन्ग मशीन को मारने में सफल होता है। गॉडजिला समझ जाता है कॉन्ग उसका एनिमी नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। फाइनली कॉन्ग को उसका घर मिल गया हॉलो अर्थ में और यहाँ पर वो अच्छे से रहना शुरू कर दिया और यहीं पे हमारी मूवी खत्म होती है। लेकिन इसका पार्ट आएगा क्योंकि वो जो एक स्पॉट्स था वो उसमें किसका एक था, इस टॉपिक पर मूवी आ सकता है। तो दोस्तों ये थी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का पूरा कहानी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। तो मैं अब सबसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।